देखो, जीवन में ना दुखों का पहाड़ पड़े, सैलाब आ जाए दुखों का, स्थिर रहो और देखोगे जब आप स्थिर हो ना तो धीरे-धीरे सब कुछ सुधर गया है, सब कुछ शांत हो गया और फिर से आपको नया जीवन जीने का मौका मिला है। देखो एक छोटे से एग्ज़ाम्पल से बता रही हूँ। अभी 2 दिन पहले की बात है, मैं घर में वॉशिंग मशीन में कपड़े लगाई थी और साथ के साथ मैं घर के कुछ और काम में व्यस्त थी, कर रही थी साथ के साथ। तो थोड़ी देर के बाद मैं आती हूँ, तो क्या देखती हूँ कि पूरे घर में पानी का सैलाब आ चुका है। मैं भी थोड़ा देर के लिए दंग रह गई कि पानी कहाँ से पूरे घर में भर गया है। दोनों बेडरूम में पानी भर गया, किचन में पानी भर गया, ड्राइंग रूम में भी पानी ही पानी। तो दंग रह गई। तब क्या देखती हूँ कि जो वॉशिंग मशीन का पाइप था ना, ठीक है? वो जो था, वो छिटक गया, ठीक है? वो पाइप जो था, वो छिटक गया है अपने जगह से। तो पूरा जो गंदा पानी गिरता है, ठीक है? जो हाँ, निकलने के ड्रेनिंग के लिए बने हैं, वहाँ से आके पाइप मुड़ गया कमरे की तरफ। अब पूरा पानी कमरा में सैलाब हो गया, ठंडी का टाइम। पहले तो मैं परेशान हो गई कि कैसे साफ़ करूँगी, लेकिन मैंने एकदम छोड़ दिया। एकदम छोड़ दिया, एज़ इट इज़ थोड़ा देर बैठी रही, फिर बैठ के चाय पी और सोची अब क्या करेंगे? तब फिर काम में लगी। अब पूरा वाइपर से खींचना शुरू की, मेरा करीब-करीब समय तो बड़ा लग गया, लेकिन घर की डीप क्लीनिंग हो गई। मेरी बच्ची ने मुझे बोला कि मम्मी जो क्लीनिंग दीपावली के समय करना चाहिए था तुमको डीप क्लीनिंग, वो क्लीनिंग आज तुम की। उसके बाद मैंने भी सोचा कि चलो घर तो गंदा हो ही गया है, तो और 1 बाल्टी सर्फ़ अच्छा से घोली गरम पानी में और बहुत अच्छा से घर को चमका दी। हम बोले चलो अच्छा है। अब देखो ये बात बहुत छोटी है, लेकिन इस बात ने बहुत बड़ी शिक्षा दी। क्या शिक्षा दी? कि जीवन में भी ना सैलाब आता है, दुखों का सैलाब आता है, तो हमको उससे निपटना सीखना चाहिए। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अब मेरे कमरे में पानी घुस गया, अब मैं हाँ, अपने आप पे क्रोध करती, हाय हाय मैं कैसी हूँ, मैं कैसी हूँ। अपनी बच्ची पे मैं क्रोध करती, कि तुमने नहीं देखा, तो उसका क्या फ़ायदा है? या फिर और गुस्सा आता कि मेरा काम में कोई मदद नहीं कर रहा है, क्योंकि ठंडी का टाइम है, वो पानी तो शाम तक ना सूखेगा। नहीं सूखने वाला, गर्मी रहे तो भाई चलो आधा वाइपर से खींच दें, आधा फैन में चल रहा है, सूख जाएगा। ठंडी का मौसम है, नहीं हो सकता है। लेकिन हम निश्चिंत बैठे रहे, अब फिर देख रहे हैं कि काम हो भी गया, घर भी पूरा चक, चक, चक चमकने लगा। लाइफ में भी यही चीज़ होता है, जब दुःख बहुत आ जाए ना, सैलाब बहुत आ जाए ना, छोड़ दिया करो, मन शांत हो जाएगा। आपका जब मन शांत हो जाएगा, तब आप देखोगे आपको एक नया आइडिया सूझने लगेगा, ज्ञान अंदर से फूटता है। ज्ञान की गंगा ना अंदर से निकलती है। ज्ञान की गंगा के लिए आपको मंदिर-मंदिर भटकने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा राय-सलाह दुनिया वालों के आगे-पीछे भी घूमने की ज़रूरत नहीं है। ज्ञान अंदर से निकलना शुरू होता है और जब अंदर से ज्ञान निकलता है ना, तो वही रियल का ज्ञान होता है, हॉलमार्क ज्ञान होता है। वही आपके जीवन को प्रकाशित भी करता है, प्रज्वलित भी करता है। लेकिन जब इंसान के जीवन में दुःख मुसीबत आता है ना, हम ज्ञान का काम छोड़ के, ज्ञान अर्जन का काम छोड़ के सब काम करते हैं। सब काम में क्या-क्या काम करते हैं? सबसे पहले खूब माथा पीटते हैं, हाय है मेरा कर्म का दोष है, किस्मत का दोष है, फिर रिश्तेदारों को कोसते हैं, इसको उसको कोसते हैं। भगवान को तो खैर कोसना इंसान का प्रथम काम वही है। अच्छे समय में भूल जाएगा, कह देगा कि मेरे कर्मों का अच्छा फल मिला है और बुरे टाइम में भगवान तू ही पार्शियलिटी कर रहा है। भगवान कांस्टेंट है, हाँ, भगवान कांस्टेंट होता है, भगवान कोई रोल नहीं है इसका। भगवान बस एक ही कहता है कि मेरे पास जो भी आए शांति मिलेगा। मतलब जब तुम भगवान को याद करते हो, आप और हम, मन सुकून और शांति से भर जाता है। जैसे बच्चे हॉस्टल में हैं, तो माँ-बाप के पास हर समस्या का हल नहीं होता है, लेकिन माँ-बाप उसको तसल्ली दे देता है कि बेटा इसका ये हल होगा सकता है, ये सब तुम्हारे पास ऑप्शन है, परेशान मत हो, अच्छे दिन भी आएँगे। कहने का मतलब क्या होता है ना कि जीवन में मन को शांत रखा करो, जब मन शांत रहेगा ना, हर सैलाब शांतिपूर्वक आके चला जाएगा। उस समय वो आना है, आएगा ही आएगा। बहुत बार होता है ना कर्म के फल, उस समय देखोगे आ ही जाता है। कभी-कभी बड़ी दुर्घटना होती है, कभी-कभी माइनर चोट लगता है, कभी-कभी मध्यम लगता है आपको, लेकिन वो चोट आपको दे के ही जाता है, ठीक है? सैलाब मेरे घर में आ ही गया, पूरा पानी बिखर ही गया तो क्या फ़ायदा? अब उसका एक फ़ायदा हो गया कि घर की इतनी डीप क्लीनिंग हो गई कि अब अगर मैं एक बार ही सिर्फ़ सुबह में पोछा लगाती हूँ, घर एकदम साफ़ हो जाता है। क्योंकि जो वाइपर से और जो जूने से इतना रगड़ दी ना कि फर्श पूरा साफ़ और चिकना हो गया। जीवन में भी यही चीज़ होता है, ठीक है? आपका जीवन परिवर्तनशील है, आज आपको दुःख लग रहा है, हाँ, ये भी चल सकता है। हो सकता है कुछ का तुरंत खत्म हो जाए, कुछ का 5 साल, 10 साल भी चलता है। लेकिन ये हटेगा तब आपको लगेगा कि वास्तव में मैं कहाँ थी, कहाँ आ गई और आगे हमको कहाँ जाना है, ठीक है? पिक्चर के गाने होते हैं ना, कहाँ थे हम, कहाँ हैं और कहाँ जाना है। बड़ा अच्छा गाना है, किसी मूवी का है। तो लाइफ़ में ना स्थिर रहा करो, हर परेशानी में बस हाय-हाय मत करो। अब आपके जीवन में है तो परेशानी आनी ही आनी है और आपके जीवन में आज परेशानी एक है, कल उसके जीवन में आएगी, कल वो बेचारा इसी सैलाब से माथा पीटेगा। लेकिन माथा पीटना समस्या का हल नहीं है, स्थिरता समस्या का हल है।